अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ 9th क्लास बायोलॉजी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं गेस्ट पेपर के तौर पर वो शेयर करने जा रहा हूँ। नीचे आपको तमाम बोर्ड जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे जिनके स्टूडेंट जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चैनल पर अभी आप लोग न्यू आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह आप लोगों के साथ पेपरों तक जो है डेली की बेस पर वीडियोज़ जो हैं वो शेयर होती जाएँगी, और पेपर से पहले भी, हर पेपर से पहले भी उसके इम्पोर्टेंट सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ वगैरह भी शेयर करूँगा। तो मूव करते हैं गेस की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो जितने भी क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूँ 10 से 12 हर चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट से भी ऊपर वाले दर्जे पर हैं, मतलब मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट हैं। तो उनके आगे मैंने फिर अलग से जो है वो मेंशन किया हुआ है कि ये क्वेश्चन जो है इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन ओवरऑल जो है सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, तो ये ना कीजिएगा कि आप लोग जो हैं जस्ट जिनके आगे मेंशन किया वो कर लें। वैसे सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन बायोलॉजी एंड इट्स ऑल ब्रांचेस। तो ये आपने क्वेश्चन इसलिए मैंने एक ही लिख दिया है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में दो बायो की जो डेफिनेशंस होती हैं ब्रांचेस की वो लाजमी आती हैं। अगर शॉर्ट में ना आए तो यही क्वेश्चन जो है कि कोई सी 8 ब्रांचेस लिखें, ये जो है लॉन्ग में आप लोगों का आ जाता है। तो इसलिए आपको इसलिए ये शॉर्ट में दिया ताकि आपकी लॉन्ग भी तैयारी हो जाए और शार्क की भी तैयारी हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोजियोग्राफी। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि बायो का दूसरे सब्जेक्ट के साथ जो है वो रिलेशन क्या है उसके मुतालिक लिखें। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज नाउ अ डेज। फोर्थ है व्हाट इज बायोस्फीयर लेवल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर पैरासाइट्स, गिव एन एग्जांपल। नेम फेमस बुक्स ऑफ जबर बिन हयान एंड अब्दुल मालिक असमय, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है व्हाट आर मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, ये लॉन्ग के लिहाज से भी और शार्ट के लिहाज से भी दोनों इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह लॉन्ग भी आप लोगों से जब शेयर करूंगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, नेम एनी फोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। डिफरेंस बिटवीन स्पीशीज एंड हैबिटेट, डिफरेंस बिटवीन सेल लेवल एंड टिश्यू लेवल, राइट द साइंटिफिक नेम एंड टू यूजेस ऑफ मस्टर्ड प्लांट, व्हाट आर बायो एलिमेंट्स, डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पहले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो शेयर हो चुके हैं। अब मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 की जानिब। चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। नेक्स्ट है डिफाइन साइंटिफिक मेथड एंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, राइट फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड hypothesis, हाउ द रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट इज डन, राइट द रोल ऑफ कंट्रोलर ग्रुप इन एक्सपेरिमेंट। Next question है write down the important observation of AFA King, define ratio and proportion, what is incubation period, describe deduction, how a biologist summarize result, difference between quantitative and qualitative observation with example। तो ये आप लोगों के चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 3 की जानिब। डिस्टेंस चैप्टर नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है डिफाइन बायोडिवर्सिटी एंड राइट 2 पॉइंट्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडिवर्सिटी। अगर ये आप 4 पॉइंट्स कर लें इंपॉर्टेंस के तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है, कोशिश करें 2 के बजाय 4 कर लें। नेक्स्ट है डिफाइन क्लासिफिकेशन एंड गिव इट्स ऑब्जेक्टिव, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स, व्हाट आर टू इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम फंजाई, वेयर डू यू प्लेस वायरसेस स्टेटस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बायनोमियल नोमेनकल्चर, व्हाट इज मीन बाय एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड एक्सटेंट स्पीशीज। तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज पर नोट जो है ये लॉन्ग के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन है डिफाइन एंड 2 की बजाय आप 4 कर लें, 4 काजेज ऑफ डिफोरेस्ट्रेशन, ये फिर लॉन्ग के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। What are parines and varieties, difference between eukaryotic and prokaryotic सेल बेशक न करें, सिर्फ यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कर लें, क्योंकि ये 4th चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसके ऊपर डिफरेंस और नोट।
नेक्स्ट है हाउ आर टेक्सोनमी एंड सिस्टमेटिक रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह आप लोगों के 3 चैप्टर जो हैं मुकम्मल हुए। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 4 की जानिब। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है स्टेट द सेल थ्योरी। व्हाट इज मीन बाय हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल, व्हाट इज साइटोप्लाज्म, राइट द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्रोमोसोम्स, सेंट्रियोल्स, एसोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, डिफरेंस बिटवीन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मोलाइसिस, व्हाट इज मीन बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, या आप यूं भी कह सकते हैं डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दोनों का आप कर सकते हैं। डिस्क्राइब ट्रिगर प्रेशर एंड ट्रिगर, तो ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आपके 4 चैप्टर के बहुत लेंथी चैप्टर है, लेकिन इसमें जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे हैं शार्ट क्वेश्चन 10 मैंने उनको ही कवर किया है। वैसे कवर करने बैठते तो बहुत जो है लेंथी गैस बन जाता है 4 चैप्टर के शार्ट क्वेश्चन। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 5 की जानिब। तो चैप्टर नंबर 5 में पहला है डिफरेंस बिटवीन डिसजंक्शन एंड नॉन डिसजंक्शन, डिफाइन क्या मीटा एंड क्रॉसिंग ओवर, व्हाट इज मेटास्टेसिस, राइट इट्स रोल इन कैंसर, डिफरेंस बिटवीन बिंगन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर, what is necrosis and apoptosis, also write two causes of necrosis, what is cytokinesis, how it occur in plant। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रीजनरेशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, व्हाट इज फ्रेगमोप्लास्ट, राइट इट्स रोल इन प्लांट सेल, व्हाट इज मीन बाय सेल साइकिल, राइट द नेम ऑफ इट्स टू मेजर फेजेस। तो ये आपके 5 चैप्टर के जो है शार्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो गए। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 6 की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 में इस बार पेपर स्कीम में चैप्टर नंबर 6 नहीं है, लेकिन फिर भी आप चैप्टर नंबर 6 के ये शार्ट क्वेश्चन जो मेंशन करूंगा वो जब आप तैयार कर रहे हो तो उनको आप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो मतलब अगर आपसे 6 क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए तो आपको वो शार्ट के दौरान ही तैयारी आपकी उसकी हो चुकी हो। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। दूसरा है विच फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, तो ये लॉन्ग के लिहाज से आप तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट है डिफाइन एंजाइम एंड डिस्क्राइब एनी टू यूजेस ऑफ एंजाइम, अगर आप एंजाइम के 2 से ज़्यादा मतलब 4 यूजेस कर लेंगे तो ये आपका लॉन्ग के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और एंजाइम का पेपर इंडस्ट्री में स्पेशली जो यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड कोफैक्टर। उसके बाद है डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, हाउ एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, what is meant by the nature of a enzyme। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द एग्जांपल ऑफ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स, व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर या पीएच टेम्परेचर भी कर सकते हैं साथ। राइट इंड्यूस्ड फिट मॉडल फॉर एंजाइम एक्शन, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट, व्हाट इज लॉक एंड की मॉडल, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो ये क्वेश्चन भी लॉन्ग के लिहाज से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो मूव करते हैं चैप्टर नंबर 7 की जानिब। चैप्टर नंबर 7 में सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय बायो एनर्जेटिक्स, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, व्हाट इज एटीपी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट chain, who discovered these, why ATP considered as a currency of the cell, what is glycolysis, where does this reaction occur, what is NAD and FAD। उसके बाद है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, राइट इट्स केमिकल इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस का अगर आप मैकेनिज्म कर लेंगे तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्मेंटेशन की डेफिनेशन कर लेंगे और उसकी ये जो 2 टाइप्स हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक एसिड फर्मेंटेशन। तो अगर आप इस तरह तैयार कर लेंगे मतलब फर्मेंटेशन और इसकी ये दोनों जो हैं वो टाइप्स कर लेंगे तो आपका ये भी लॉन्ग क्वेश्चन साथ तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लाइट रिएक्शन एंड पिगमेंट्स, what is meant by respiration and anaerobic and aerobic respiration। अगर आप anaerobic respiration के साथ आप anaerobic respiration की टाइप्स कर लेंगे तो ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएगा। what is a Krebs cycle, what is meant by Z scheme।
नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, पहला क्वेश्चन है डिफाइन न्यूट्रिशन, macronutrition and macronutrients with example. Write the diseases due to the deficiency of vitamin D, difference between major minerals and trace minerals, difference between saturated and unsaturated fatty acid. Give an example of each. उसके बाद है व्हाट इज स्कर्वी, राइट डाउन इट्स सिम्टम्स, राइट ब्रीफली द रोल ऑफ ओरल कैविटी। इसको आप ना ब्रीफली जब करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। डिफाइन पेरिसिटालिसिस, व्हाट आर मेजर काजेज ऑफ अल्सर, व्हाट इज बोलस एंड काइम, व्हाट इज मीन बाय विली, राइट इट्स फंक्शन, व्हाट इज चर्बिंग प्रोसेस, व्हाट इज डाइटरी फाइबर एंड फर्टिलाइजर, डिफाइन बैलेंस्ड डाइट। चैप्टर नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से और लॉन्ग्स के लिहाज से भी। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन पुल, राइट डाउन द 4 फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर लेंटिसेल्स एंड वेयर आर दे फाउंड इन प्लांट सेल, डिफाइन द कोहेजन टेंशन थ्योरी, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, where the human heart is called double pump, what is cardiac cycle। उसके बाद व्हाट इज वस्कुलर सर्जरी, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ये रिपीट हो गया, पीछे अभी आया है तो गलती से दोबारा लिखा गया है। डिफाइन सोर्स एंड सिंक, व्हाट इज सिस्टोल एंड डायसिस्टोल, डिफरेंस बिटवीन एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी, व्हाट इज ब्लड, राइट द नेम ऑफ इट्स पार्ट, डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, व्हाट इज एबीए ग्रुप, आल्सो डिस्क्राइब हु इज यूनिवर्सल डोनर एंड recipient, how plasma separated from blood, dengue fever symptoms and preventive measures। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन का गेस्ट था। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन और बहुत कुछ अभी शेयर करना बाकी है। दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।